एक लाइन में ये मान के चलो आप 200-200 गज के भी प्लॉट बेचते हैं, कम से कम 12 या 13 घर आ जाएंगे। यहाँ से सिटी जो देहरादून सिटी है वो यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर दूर है। ठीक है। इसमें जमीन में भाई जी 400 फीट प्लस फ्रंट है। ठीक है। और गहराई में भी चले जाओगे आप तो मेन बाजार से लग हुई सैंसपुर सब यहीं पे है। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का फासला है ज्यादा। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मजे में होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर जो हमारी ज्यादातर वीडियोस आती हैं वो आती हैं हमारी बड़ी बड़ी लैंड से रिलेटेड। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस को चेक नहीं करा है, फटाफट जाके आप चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या प्लॉटिंग का रेट आ रहा है, कितने में जमीन आ रही है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में किसी भी जमीन का रेट अभी तक नहीं मेंशन किया है। तो अगर आपको उसके लिए पूछना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेरी चाहिए, कुछ पेपर से रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो आप मेरे को इस नंबर पर, नीचे जो मैंने नंबर दिया है उस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो, या फिर आप ईमेल कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। तो उसी के लिए आज हम आए हैं एक और बहुत ही सुपर सेक्सी जमीन के पास, जहां पर एक अच्छी प्लॉटिंग भी हो सकती है या फिर आपका एक अच्छी फैक्ट्री भी लग सकती है। अब सबसे मेन चीज क्या होती है कि हर बंदा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बड़ी जमीन लेनी होती है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी, एक 265 बीघा लैंड थी, लगभग 260 बीघा, फिर 315 बीघा लैंड थी। तो कुछ कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें कुछ छोटा टुकड़ा चाहिए होता है। अब किसी बंदे को अगर अपनी फैक्ट्री के लिए कोई बड़ा गोडाउन खोलना है, या फिर उसको एक छोटी फैक्ट्री एक और बढ़ानी है, 4 बीघे का टुकड़ा चाहिए, 5 बीघे का टुकड़ा चाहिए, तो वो अलग हिसाब से होता है। अब जैसे कोई बंदा अगर प्लॉटिंग काटता है, आपने देखा है कि अपार्टमेंट्स बनते हैं, तो उसके लिए थोड़ा लैंड जो है हमें बड़ा चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई डुप्लेक्स वगैरह बना रहे हैं या कहीं पे कुछ छोटे घर बना रहे हैं, हम 4, 5, 8 यूनिट बनानी है, तो उसके लिए थोड़ा छोटा टुकड़ा चाहिए होता है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या चाहिए होती है कि एक लैंड होनी चाहिए, और लैंड अच्छी होनी चाहिए, सही रेट पे आनी चाहिए। क्योंकि आप अगर उसमें वेस्टेज भी काटोगे, रोड डालोगे, तो उसमें भी खर्चा बहुत सारा पड़ेगा। तो उसको आपको सारी कैलकुलेशन बिठा के देखना पड़ता है कि सबसे पहले वो पेपर्स उसके ठीक होने चाहिए, और बिल्कुल सही रेट पे अच्छी जगह पे वो जमीन आ रही होनी चाहिए। तो अभी हम कहाँ पर आए हुए हैं, ये जो शिमला बाईपास पूरी रोड पड़ती है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि देहरादून थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो चुका है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो सारी पॉपुलेशन अब आएगी वो आउटर में ज्यादा बसेगा। मतलब कि बड़ी बड़ी अगर आपको फैक्ट्रीज लगानी है तो वो बाहर लगेगी आउटर एरिया में। जैसे सेलाकुई आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया ही पड़ता है ज्यादातर, तो जो फैक्ट्रीज लगती है वो बाहर लगती है। अब बाहर के लोग जो आएंगे कुछ खरीदने के लिए, कुछ किसी को घर लेना है 150 गज का, 200 गज का, तो एक पूरी सोसाइटी टाइप अगर बसानी है तो वो भी आउटर में अच्छी बसती है। ऐसा नहीं है कि देहरादून में कुछ नहीं बना सकते आप। देहरादून में मेन चीज क्या है कि बहुत ज्यादा भी लैंड बची नहीं है। अगर है तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा रखते हैं लोग, और वो आउटर में पड़ जाती है। जैसे शिव मंदिर के पास, साईं मंदिर के पास, बिल्कुल अगर आप अंदर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, जिसमें आप कुछ होटल्स बना सकते हो छोटे, या फिर आप कुछ कॉलेज के बच्चों के लिए कुछ वैसा बना सकते हो, हॉस्टल टाइप का। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा जमीन से रिलेटेड, जो वहीं के प्लॉट होंगे। अभी हम कहाँ पर आए हैं, शिमला बाईपास से बिल्कुल ये हल्की सी अंदर, जब हम 150 मीटर के आसपास आते हैं तो यहाँ पर ये जमीन पड़ती है लगभग 22 बीघा के आसपास। तो इसमें कितना फ्रंट है अब आपको पहले वो दिखाता हूँ, कहाँ पर ये जमीन है पूरी अंदर से आपको पहले वो हम दिखा देते हैं। फिर इसमें क्या हो सकता है, कैसे इसमें रास्ता निकल सकता है, तो सारा कुछ आपको एक एक करके वो बताते हैं। हमारे साथ है आज फिर विजय भाई, तो विजय भाई के साथ अभी हम अंदर चलते हैं और पूरी इसको जमीन का आपको बताते हैं क्या क्या चीज है। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी जैसे आपको बाहर दिख रहा होगा, बिल्कुल आउटर पे वो जो शिमला बाईपास रोड पड़ रही है, वहां से हम थोड़ी सी इसको अंदर आए हैं। ये वाला प्लॉट बिल्कुल अलग है। हमारी जो जमीन पड़ेगी लगभग 150-200 मीटर अंदर आके पड़ेगी, यहाँ से ये शुरू होती है। तो इसका ये फ्रंट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो विजय भाई, ये लगभग कितने का फ्रंट आ रहा है इसमें जमीन में? इसमें जमीन में भाई जी 400 फीट प्लस फ्रंट है। ठीक है। और गहराई में भी चले जाओगे आप तो 600 फीट प्लस गहराई है। ठीक है। और इसमें प्लॉटिंग के लिए 2 रोड काट के आराम से सोसाइटी, कम से कम आपके 50 घर की सोसाइटी बन सकती है। ठीक है। इतने तक घर मतलब इसमें निकल जाएंगे? हाँ, 50 घर। ठीक है। 50, वो भी बड़े वाले अच्छे, मतलब 200-200, 300 गज के। और अगर किसी को जैसे फैक्ट्री वगैरह लगानी हो तो वो भी आराम से लग सकती है? फैक्ट्री के लिए भी जमीन बेटर है। ठीक है। मतलब एक बड़ा प्लांट भी लग सकता है। ठीक है, यहीं पर? यहीं पर। ठीक है। तो इसमें ये जैसे जमीन है, कोई किसानों वगैरह के पास तो नहीं है? मतलब क्या चक्कर क्या है इसमें? ये हमारे भाई जी हैं जानने वाले, ठीक है, उनके पास जमीन है। ठीक है। मतलब किसानों का, एससी का, एसटी का कोई लफड़ा नहीं है? जमीन है, सामान्य। ठीक है, ऐसा कोई इसमें पंगा नहीं आएगा? ऐसा कोई पंगा, सामान्य जमीन। ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जो प्लॉटिंग रेट है वो कितना चल रहा होगा, मोटा मोटा आइडिया? हाँ, तो मोटा मोटा 15 भी है, 12 भी है, मिनिमम 10 या 9, लास्ट 9 है। वो भी अंदर जितना अंदर चलोगे उतना उसके हिसाब से कम होता चला जाए। ठीक है।
यहाँ पर मतलब 10-11 की रेंज में प्लॉटिंग रेट आ जाएगा। 15 भी है, ठीक है, कहीं पे 15 है। जैसे आप रोड से अंदर चले जाओगे उसके हिसाब से आपको रेट मिलेगा। ठीक है। तो एक बार हम अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं। तो जैसे ही आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे चारों तरफ पूरी ऐसे बाउंड्री हो रखी है, उसके बीच में ये 22 बीघा टोटल लैंड पड़ रही है। तो अगर हम इसमें प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाएगी ना घर? हाँ, इस साइड से, यहीं से 20 फीट की रोड निकलेगी। ठीक है, उसके दोनों साइड, इस साइड भी मकान के लिए हो जाएगा, इस साइड भी। फिर उधर चलते हैं, उधर उसके बाद वहां से 20 फीट की रोड उधर से निकल जाएगी। ठीक है। दो रोड निकालने से ही पूरी जमीन में प्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें मतलब ज्यादा- हमें 2 रोड निकालनी पड़ेगी, एक यहाँ से निकल जाएगी 20 फीट की, एक फिर हम आगे से 20 फीट की निकाल देंगे, हाँ, और एक इधर घर ऐसे बन जाएंगे, फिर यहाँ से मतलब 3 लेन आ जाएगी घर की। हाँ। तो लगभग एक लेन में कितने घर आ सकते हैं लगभग? एक लाइन में ये मान के चलो आप 200 गज के भी प्लॉट बेचते हैं, कम से कम 12 या 13 घर आ जाएंगे। 12 या 13 घर एक में आ जाएंगे। तो मतलब 36 या 40 प्लॉट के बीच बीच में यहाँ पे आराम से कट जाएगा। 50-60, वही बोला ना मैंने, 50-60 घर वो आराम प्लॉटिंग से। पे डिपेंड करेगा कि हाँ, जैसे अगर इस हिसाब से। 200 गज का बना रहे हैं तो कमाएंगे, हाँ। अगर 150 130 गज के बना ये रहे है हैं ना, तो हर ज्यादा। हर कोई आदमी 200 गज नहीं ले पाता। हाँ। 100 गज वाला भी होता है, कोई 150 वाला, कोई 200 वाला। ठीक उस है, हिसाब से ही होगा। ठीक है। जैसा- तो जैसे प्लॉटिंग यहाँ पे कटती है, अब ज्यादातर लोग कौन से यहाँ पे लेते हैं जाके? जैसे अब मेन चीज तो वो है कि यहाँ ज्यादातर पॉपुलेशन बढ़ ही रही है दिन पे दिन, तो उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा चाहिए ही है। तो अब यहाँ पे जो लोग बसने के लिए आते हैं, मेन खरीदते हैं, वो कहाँ के लोग आते हैं आउटर में से? आउटर में से दिल्ली के आते हैं, हरियाणा के आते हैं, और हिमाचल के भी आते हैं कुछ लोग। ठीक है, अपना अपना गढ़वाल के तो है ही है, गढ़वाल के अपना तो आते यहाँ वो तो उनका तो ये है, उन्हें तो आना आना है। ठीक है, और इधर हरियाणा साइड चले जाओ, बाहर के यूपी के भी आते हैं, ठीक है, दिल्ली के ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है। हम्म। तो उनके लिए ज्यादा सुटेबल रहती है जगह। हाँ। और इसमें ये फायदा है ना, यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। पुलिस चौकी यहाँ से तो 200 मीटर दूर पे ही है। ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ से, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और यहाँ से सिटी, जो देहरादून सिटी है, वो यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर दूर है। ठीक है। सारी तो- फैसिलिटी तो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई या बेसिक नेसेसिटी हो गई, अब जैसे कोई बंदा घर काटता है यहाँ पे, अब फैमिली रहती है, तो फैमिली को सारी चीजें चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, सब स्कूल भी चाहिए बच्चों के लिए, कॉलेजेस भी चाहिए। स्कूल यहाँ से 200 मीटर। 200 मीटर हो गया लगभग, तो मतलब पास में स्कूल हो गया। हाँ, पुलिस चौकी के बगल में ही स्कूल है। ठीक है, कॉलेज भी पास ही पड़ गया यहाँ से, भी यहाँ से था। फिर मेडिकल फैसिलिटी भी पास हो गई। शिवालिक एकेडमी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ठीक है। और जैसे बेसिक नेसेसिटी एक फैमिली को चाहिए होती है, तो वो भी सब कुछ सामने मिलता है यहाँ पर। सब सुविधाएं यहीं पे हैं। ठीक है, मेन बाजार से लग हुई सैंसपुर सब यहीं पे है। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का फासला है ज्यादा। ठीक है। तो इतने रेडियस में सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे ये जमीन है हमारी 22 बीघे का टुकड़ा है, तो इसमें एक चीज तो हमने ये देख ली कि घर बन सकते हैं, दूसरी हमने देख लिया कि बड़ी फैक्ट्री लग सकती है। अब इसके अलावा कुछ फार्म हाउस वगैरह या कुछ बाहर के लोगों के लिए कुछ ऐसा भी डिजाइन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? फार्म हाउस के लिए आपको जमीन दिखाएंगे हम। ठीक है, उसमें आपको अच्छी जमीन दिखाएंगे जिसमें जंगल का व्यू भी होगा। ठीक है, पीछे वहां से 4-5 किलोमीटर दूरी पे नदी का व्यू भी होगा, पोंटा साहिब का व्यू भी होगा। तो जैसे कि हमने आपको ये वाली जमीन बहुत बढ़िया दिखा दी है कि आसपास यहाँ पे सारी चीजें पास ही पड़ रही है। लगभग आपको स्कूल फैसिलिटी चाहिए, कॉलेज फैसिलिटी चाहिए, फिर मेडिसिन फैसिलिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की होती है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज होती है। क्योंकि एक फैमिली जो होती है उसको सब कुछ चाहिए होता है, अब उसको खाली एक चीज नहीं चाहिए ना। तो उसके हिसाब से हमने ये जमीन आपको ढूंढ के बताई है बहुत बढ़िया कि आपकी सारी चीजें यहाँ पर पूरी हो सकती है अगर यहाँ पे घर बनते हैं। तो फैक्ट्री लगानी है तो आपको यहाँ पे 30 फीट की रोड मिल रही है, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि यार कोई ट्रक आएंगे, कोई ऐसी बड़ी चीजें आती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। तो उस चीज के लिए आपके यहाँ पर आसानी हो सकती है। तो अभी हम इसको आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि कहाँ पर ये पड़ेगी। फिलहाल ये एग्रीकल्चर लैंड है। ज्यादातर आपको पता है कि जो लैंड्स होती है वो एग्रीकल्चर ही होती है, उसको हमें बाद में कन्वर्ट कराना होता है, क्योंकि प्लॉटिंग के लिए R3 लैंड उसको करवाना पड़ेगा। लेकिन इस लैंड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अपनी, कोई बॉक्सा नहीं है, कोई SC नहीं है, कोई ST नहीं है, कोई पट्टा नहीं है। तो मतलब ये सामान्य जमीन है, पूरी क्लियर लैंड है जिसमें आप एकदम से अच्छी प्लॉटिंग कर सकते हो। बाकी आपको अगर कोई भी इस लैंड से रिलेटेड क्वेरी चाहिए हो, कोई कागज आपको पूछने हो, तो आप मेरे को नंबर पर कॉल कर सकते हो, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं बाहर और इसके बाद एक और नई जमीन की वीडियो आएगी। तो ये हमने आपको पूरी जमीन दिखा दी। एक 22 बीघे का जो छोटा चक था वो आपको पूरा दिखा दिया। इसमें ये इसका रास्ता जा रहा है, देखो 30 फीट की रोड पे डला हुआ है ये पूरा इसका रास्ता।
यहाँ से हम अगर जब सीधा बाहर चले जाएंगे तो ये हमारी शिमला बाईपास रोड लग जाएगी। बिल्कुल क्लीन रास्ता बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी मेन क्वेरी ये रहेगी कि हमारी वेस्टेज काट के और सब कुछ करके हमारा जो रेट है वो कितने तक आएगा। तो रेट के लिए मैंने आपको बोला है कि आप मेरे को कॉल करके पूछना, सारा कुछ आपको डिटेल में उसका समझाऊंगा कि क्या क्या उसमें वेस्टेज आएगी, कितने हमारी रेट पे, कितने गज के हिसाब से हमारे पास जमीन आ रही है। क्योंकि मेन चीज आपका यही है कि आपको प्रॉफिट कमाना है। अगर आप कोई भी चीज अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, हाउसिंग फैसिलिटी हो गई, तो उसके लिए मेन चीज क्या है कि आपको प्रॉफिट भी बनना चाहिए। कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल के लिए ही कोई खोला जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सारी डिटेल फोन पर दूंगा, ये सिर्फ आपको जमीन दिखाई। तो ये आप देख रहे होगे कि पूरी 4 लेन वाली जा रही है, ये हमारी शिमला बाईपास रोड है। तो यहाँ से ये जमीन अंदर की तरफ जाएगी। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो।